सबने बोला था कि 1 मिनट जैसे ही कम तो घबराने का नहीं, 1 मिनट गया है, ठीक है। चलिए अब इस 180 मिनट को हमें क्या करना है, 60 60 60 में डिवाइड करना है। जो क्रिकेट देखते होंगे, आई होप आप में से बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, 50 ओवर का मैच अगर है और अगर आप देखेंगे कि 50 ओवर में 50 ओवर का मैच है ना, किसका है, 50 ओवर का मैच है और उसमें 10 ओवर हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो 10 ओवर के बाद अगर आपका स्कोर है 80 रन, ठीक है, 80 रन और आपके 4 विकेट हो गए आफ्टर 10 ओवर। 50 ओवर के मैच में आफ्टर 10 ओवर 80 पे 4 80 रन बने हो, 4 विकेट गिरे हैं और एक स्कोर है आपका, एक स्कोर है 50 रन और 0 विकेट, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 विकेट। तो व्हिच वन इज बेटर, कौन सा स्कोर बेटर रहेगा? तो आप बोलेंगे सर ये वाला स्कोर बेटर रहेगा क्योंकि 50 ओवर का खेल अगर विकेट हमारे हाथ में रहे तो रन का क्या है, ये 30 रन के डिफरेंस ना आगे चल के बना देंगे। जब विकेट ही नहीं रहेंगे, प्लेयर ही नहीं रहेंगे तो फिर रन कैसे बनाएंगे हम, समझ में आई चीज? तो इसमें क्या है, ये स्कोर बेटर है, रन कम है बट आपने किसको होल्ड पे रखा है, विकेट हाथ में रखे, तो ये स्कोर ज्यादा बेटर रहेगा आफ्टर 10 ओवर, समझ गए? तो यही क्रिकेट की स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग हमारे गेट एग्जामिनेशन में लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए वो किस तरीके से है आपको ये समझना है कि 180 मिनट का पेपर 3 घंटे का पेपर नहीं है, 1 घंटे के 3 पेपर है। क्या समझना है, 1 घंटे के 3 पेपर है। अब आपको पहले 30 मिनट में, फर्स्ट 30 मिनट में आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन पिक करना है। क्या करना है, इजी क्वेश्चन पिक करना है, इजी क्वेश्चन पिक करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन का मतलब है कि 2 से लगा के 4 स्टेप में जिसका सॉल्यूशन हो जाए। तो आपके पूरे गेट के पेपर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं जो कि 2 से 4 स्टेप में बन जाते हैं। अब आप देखिए 30 मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, इस 30 मिनट को भी 2 चीजों में स्प्लिट कर देते हैं। कौन-कौन से में, 30 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट को 2 इसमें स्प्लिट कर दें, 30 मिनट 30 मिनट स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस 30 मिनट में क्या करेंगे हम लोग, इस 30 मिनट में जो स्टार्टिंग का 30 मिनट है ना, स्टार्टिंग का जैसे खुलेगा तो आपको टेक्निकल पोर्शन उठाना है। टेक्निकल पोर्शन जिसमें कि 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, कौन से हुआ करते थे, 25 क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मेट में आ जाए। ये हमारा टेक्निकल को उठाना है जिसमें 25 क्वेश्चन होते थे, 1 से लगा के 25 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के रहते थे, ठीक है, ये वाला आपको उठाना है। और इस सेगमेंट को उठाने कैसे उठाएंगे, आप लेंगे उसको 125 वाले जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कौन से थे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें फटाफट क्लिक करेंगे। क्लिक किया, पहला क्वेश्चन किया, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, हां चलो 2 स्टेप का है, कर देते हैं, 3 स्टेप का कर देते हैं। तो आपके सामने 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है और वो भी बहुत ही इजी, 2 से 4 स्टेप वाले क्वेश्चन। तो आप कम से कम यहां पर ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि यहां पर आपने 4 से लगा के 6 से लगा के 6 से लगाकर 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, 6 से लगाकर 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर 6 से 10 ये क्या गारंटी है कि 6 से 10 वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये डिपेंडिंग ऑन द पेपर कितना टफ है कितना आसान है। देखिए नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इजी होगा और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो टफ होगा। ये अधिकतर कई बार वो लोग क्या करते हैं कि 1 नंबर में कई बार इजी क्वेश्चन की बजाय टफ क्वेश्चन डाल देते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार इजी टफ की जगह इजी क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 25 क्वेश्चन को जल्दी 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 देखना है, 2 से 3 बार साइकिल घूम जाना। इस 25 क्वेश्चन को भी कैसे फटाफट 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 पहले 1 से लगा के 25 तक जाएंगे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा, फिर वापस से 1 से लगा के 25 तक जाना, 1 से 25 तक जाना, फटाफट फटाफट क्लिक करना, तो फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से 30 मिनट में कम से कम 2 से 3 राउंड लगा देंगे इन 25 क्वेश्चन में और हम 6 से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पेपर आसान हुआ तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे हमें और पेपर टफ हुआ तो 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है पेपर ज्यादा ही टफ हुआ तो हो सकता है 5 ही मिले हमें। तो मैंने रेंज बता दी, मिनिमम 6 मैक्सिमम 10, जरूर नहीं है फिक्स रेंज है, ये रेंज वेरी हो सकती है, किसी को 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी को 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पेपर बहुत ही ज्यादा इजी बन गया क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखिए पेपर के बाद तो हम जो टीचर लोग हैं ना बड़ी आसानी से बोलते हैं पेपर तो इजी था, आपने क्या किया, पेपर तो मॉडरेट था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, बट हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। बट जो कैंडिडेट बैठा है ना उस 3 घंटे में उसको थोड़ी पता है कि इजी आया टफ आया, उस 3 घंटे वो ये थोड़ी देखने जाएगा चलो मैं पूरे 65 क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और देखता हूं आसान या टफ फिर करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप निकलने के बाद पीछे मुड़ के तो हम लोग बड़े आसानी से कमेंट कर देते हैं, बट कैंडिडेट के लिए जब उस एग्जाम हॉल में बैठ के ये डिसाइड करना इजी है टफ ये आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रेंज दे रहा हूं 6 से लगा के 10 क्वेश्चन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आधा घंटा फिनिश, देर हम लोग आएंगे, आधा घंटा मतलब 180 में से 30 चलेगा तो कितना हो गया आपका 150 मिनट, फिर अगले 30 मिनट्स पे आएंगे हम लोग। अगले 30 मिनट्स में हमें छोड़ देना है, अब हमें यहां पे वापस टेक्निकल में ही रहना है, टेक्निकल में ही जो कि 30 क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है, जो कि 2 मार्क्स वाला है, 2 मार्क्स और 30 क्वेश्चन वाला सेगमेंट है वो देखना है। अब उसमें से भी क्या करना है हमें, इस 30 मिनट इस 30 क्वेश्चन को भी फटाफट फटाफट राउंड ऑफ करना है, 2 से 4 स्टेप वाला कौन सा क्वेश्चन है जल्दी से छांटना है हमें और हमें मिलेंगे 4 से लगाकर 7 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन में से 4 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 से 4 स्टेप में आसानी से बन जाएंगे। अब होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाते और इस 1 मार्क्स में और भी उनको लगता है यार ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, भले 7-8 स्टेप का है, सर की स्ट्रेटजी जान दो भाड़ में, मैं तो 7-8 स्टेप वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेता हूं, वो लालच मत करना।